हेलो एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप मौजूद है आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। दोनों ही चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं और उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उनको देख के फिर यहां पर बता रहे हैं आप, भला होगा आपका। राइट, चलो हेडिंग डालें आप सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और एनर्जी भी देखेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से? डायपोल की वजह से क्या होता है वो मुझे मालूम करना है। तो देखो, अपन ने डायपोल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कहां निकाला था? एक्सियल लाइन के ऊपर निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकाला था, फिर एक जनरल पॉइंट पे निकाला था। ठीक है, तीन तरह के अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। तो पोटेंशियल भी आपके वापस फर्दर क्या होंगे? तीन टाइप के होंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं इसके अंदर क्या है। फर्स्ट केस लिख लो इसके अंदर आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कहां पर? एट एनी जनरल पॉइंट। कहां पर? एट एनी जनरल पॉइंट। और यहीं से अपन दोनों डराइव, बाकी दोनों जो केसेस है वो डराइव कर लेंगे अपन। एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है? पोटेंशियल मालूम करना है। देखो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया? प्लस क्यू चार्ज हो गया। इसके सेंटर ओ से, और टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना लेते हैं अपन? हमेशा 2a लेते हैं। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना? ए, क्या कहते हैं वो, कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इसके सेंटर से कितने एंगल थीटा पर आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट मौजूद है, उस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल मालूम करना है। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो पी पॉइंट क्या आ जाएगा? एक्सियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो मिड पॉइंट से पास होती है उसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो जाएगा। तो जनरल केस निकाल लेते हैं। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे कि आप माइनस क्यू से डिस्टेंस एज्यूम कर ली मैंने कितनी? r1, और यहां से डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली कितनी? r2, है ना। यहां से दोनों से डिस्टेंस में, यहां से और यहां से डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूं मैं कितनी? r2। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था? प्लस क्यू था। अब मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है। देखो पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? प्लस चार्ज की वजह से भी होगा और माइनस चार्ज की वजह से भी होगा। ठीक है, अब ये R1 और R2 क्यों एज्यूम किया? क्योंकि इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल लिखना होगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना होगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने R1 और R2 यहां पर एज्यूम कर लिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V प्लस जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो क्या होगा? Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो Q चार्ज डिवाइड बाय R क्या हो गया मेरे पास? R2 माइनस या प्लस जो भी लगाना है, प्लस पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल K हमेशा विद साइन रखते हैं अपन। पोटेंशियल जब भी लिखते हो विद साइन लिखते हो, तो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R1। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया? KQ कॉमन आ गया, क्या बच गया? ये 1/R2 माइनस 1/R1। यहां तक अपने को क्लियर है। अब यहां पर मुझे R1 और R2 जो मैंने एज्यूम किए थे उसको वापस मुझे रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए अपन यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां से भी मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर यहां पर भी ड्रॉ कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये लेंथ मेरे पास अगर a है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी? a, बिकॉज o जो है वो क्या है? इस पूरी लेंथ का मिड पॉइंट है और पूरी लेंथ मेरे पास 2 है, तो a ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना यहां पर, अब ध्यान से समझेंगे। अब ये देखो R1 जो है, अब इसको समझना आप। इसको P से लेकर इसको मैं बोल देता हूं M और इसको बोल देता हूं मैं N। ठीक है, और ये सेंटर वाला पॉइंट मेरे पास O है ही है। अब यहां ध्यान से देखना, अब यहां से P से लेके N और P से लेके इसको भी दे दो कुछ, A भी लिख दो, ये A हो गया और ये B। हाँ समझना क्या बोल रहा हूं मैं? P से लेकर A और P से लेकर N, इन दोनों की लेंथ लगभग क्या है? बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जो PA
जो है P से लेके A जो है वो किसके बराबर है, वो लगभग किसके बराबर है, Pn के बराबर है। और Pn को क्या लिख सकता हूं मैं, देखना तो Pa क्या है, R1 है ना, Pa क्या है, R1 है, तो R1 Pa को लिख सकता हूं मैं R1, और Pn क्या हो जाएगा, या P से लेके O तक तो हो गया M क्या, सॉरी R, बढ़ गया भाई, मार साहब बढ़ गया है ना, P से लेके यहां तक R हो गया, और प्लस इतना सा डिस्टेंस। अब ये इतना सा डिस्टेंस निकालते हैं, देखो तो उसके लिए मैं ट्राइंगल देखता हूं, देखो यहाँ पर ट्राइंगल दिखाता हूं मैं आपको, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा है, मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, ये मेरे पास कितना A है, ठीक है, तो ये देखो थीटा हो गया, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, तो इस लेंथ को अगर मैं लिखूंगा तो बेस, इसको B लिख देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस क्या हो गया A इक्वल्स टू कितना हो गया cos थीटा, तो इस बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी A cos थीटा, ये बेस हो गया मेरे पास, ठीक है, तो ये A cos थीटा, तो ये वाली लेंथ मेरे पास क्या हो गई A cos थीटा, तो ये हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, ये हो गया R1। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहा हूं मैं, कि मेरे पास जो P से लेके B तक है, ध्यान से देखना, PB जो होगा वो नियरली इक्वल किसकी होगा, ये तो समझ में आ गया, PA PN के बराबर है, P से लेके A तक, ये किसके बराबर, क्योंकि इसको ऐसे समझो आप, इस लाइन को अगर मैं यहां से यूं स्लाइड करके जाऊं, स्लाइड करके लेके जाऊं, तो ये लाइन यहां पर टच होगी जाके, तो इसलिए मैंने PA को नियरली इक्वल PN के बराबर कर दिया, ये ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस लाइन को इधर लेके जाऊं, तो PB जो होगा वो नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, PM के इक्वल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट बराबर किसके हो जाएगा, PM के इक्वल। PB कितना है, PB हो गया मेरे पास कितना, R2 के बराबर, PB कितना हो गया R2 के बराबर, और PM लिखो यहां पर, देखो PM कितना है, PM को क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल तो हो गया R, समझना इधर, इस ट्रायंगल पे वापस आओ, देखो इस ट्रायंगल पे अगर मैं जाऊं, ये वापस वही ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये MO चाहिए, और ये मेरे पास क्या है A, वापस देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये बेस हो गया, MO बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास cos थीटा, तो MO, तो यहां से मेरे पास MO इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, ये भी कितना आ गया A cos थीटा, ये भी कितना आ गया A cos थीटा। तो P से लेके M तक की लेंथ को कैसे लिख सकता हूं मैं, PO माइनस MO, तो देखो R2 इक्वल्स टू कितना आ गया PO, P से लेके O तक की लेंथ कितनी है R, और MO मैंने अभी वहां से लिखा कितना हो गया A cos थीटा, क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करो आप, वो ट्राइंगल एक में लिख लेना, उसको मिटा रहा हूं फिर मैं, उसको लिख लेना, ठीक है, फिर इसको बाद आगे सॉल्व करना, इसको लिख लो, देख, तो देख फाइनली मेरे पास क्या हुआ, अब R1 R2 को यहां पर रिप्लेस करता हूं, तो देखो VP, P पॉइंट पर पोटेंशियल मेरे पास क्या आ जाएगा, KQ 1 अपॉन R2 कितना हो गया, 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा, और 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R1 हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। तो देखो यहां से मैं क्या लूं, एलसीएम अगर मैं लूंगा तो A प्लस B A माइनस B हो गया, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, A प्लस B A माइनस B का स्क्वायर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, और ऊपर क्या हो जाएगा देखो R प्लस A cos थीटा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस A cos थीटा, R से R कैंसिल, तो देखो क्या हो गया KQ मल्टीप्लाइड बाय A प्लस A, ये 2A cos थीटा हो गया, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया P पॉइंट पर पोटेंशियल। और क्या लिख सकता हूं, देखो इसको P की टर्म्स में, Q इंटू 2A को क्या लिख सकता हूं मैं, डायपोल मोमेंट, है ना, P बराबर कितना हो गया, Q इंटू 2 है डायपोल मोमेंट, तो क्या हो गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया P पॉइंट पर, ये पोटेंशियल आ गया मेरे पास, समझ आ गया, P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर मैं कुछ केसेस लिखवाता हूँ मैं जल्दी से इसको, हाँ देखो इसको, है ना, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, लिख लिया, चल देगा आगे बढ़े। अब देखिए यहीं से मैं इस रिजल्ट को यूज करता हूं, देखना ध्यान से, रिजल्ट याद रखें, आप सीधा रिजल्ट याद है अपने को, देखो इसको भी मिटा ही दो क्या, देखो नोट, यहां पर नोट लगाते हैं अपन, एक NOT करते हैं, नोटी,
क्या होगा, देखो फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल क्या है मेरे पास, शॉर्ट है, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हो गया, ये बहुत छोटी चीज हो गई, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहां से ये डिस्टेंस पर है, मतलब आर की वैल्यू, ये जो ए है, इस ए से आर बहुत बड़ा होगा, है ना। फॉर शॉर्ट डायपोल हमेशा आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगी। अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो गया तो वहां पर देखो, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो यहां से फाइनली पोटेंशियल वीपी, वीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन, ये नियरली इक्वल क्या हो गया, आर स्क्वायर के। तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन किसके लिए है ये, शॉर्ट डायपोल के लिए, ये किसके लिए है, शॉर्ट डायपोल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहीं से मैं एक सेकंड केस क्या ले सकता हूं, अरे क्लियर। तो ये मेरे पास जनरल केस हो गया, जनरल एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। अब देखो सेकंड केस देखो, ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल देखते हैं अपन। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन मतलब क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, ये मेरा एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। एक्सियल लाइन पे जैसे ही जाते हो तो थीटा कितना हो गया, मतलब ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये वाला अपना एंगल हुआ करता था। ठीक है, इस पी पॉइंट को उठाकर आप यहां लेके आ गए हो, ये तो क्या है, अगर इसको उठा के यहां लेके आ गए हो, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे पी पॉइंट एक्सियल लाइन पे आएगा, थीटा 0 डिग्री पुट करो यहां पर, तो पोटेंशियल वीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो वीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कॉमन मिस्टेक अपन कर जाते हैं, वो क्या है, फॉर्मूला में आपके पास 2a नहीं होता, a होता है। a कभी भी लेंथ नहीं होती है, 2a लेंथ होती है। तो जब भी आपको लेंथ दी होती है डायपोल की, उसका हाफ करके यहां पर पुट करना होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल के अंदर। समझ में आ रहा है, तो अपने को विशेष ध्यान रखना है। देखो ये हो गया एक्शन लाइन के लिए। इस तरीके से देखो इक्वेटोरियल लाइन के लिए लिख सकते हैं अपन। सेकंड थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या इक्वेटर बोल सकते हो आप सिंपल। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, ये माइनस क्यू, ये मेरे पास प्लस क्यू, ये मेरे पास क्या ओ हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ये मेरा पी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट यहां पर आ गया, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री। तो देखो पोटेंशियल वीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल वीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, के पी कॉस थीटा कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, और ये भी टर्म 0, तो 0 अपॉन आर स्क्वायर। कुल मिलाकर पोटेंशियल इक्वेटर पे कितना होता है, 0 होता है। इक्वेटर पे कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। तो जनरल फॉर्मूला केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। शॉर्ट डायपोल है तो केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक्सियल लाइन के ऊपर केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वेटर पे तो हमेशा अपना पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर, चलो जल्दी लिख लो इसको आप, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लिखवाता हूं मैं आपको। लिख लिया, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको, है ना। फिर न्यूमेरिकल करते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, डायपोल की, ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं, ठीक है, वो मुझे करना है। तो देखो मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ये सपोज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है।
ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे पास डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, ये डायपोल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, और ये मेरे पास क्या है माइनस क्यू, ये डायपोल रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई चार्जेस को, बट डायपोल एक्चुअल में है क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट नेचर चार्जेस। और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने क्या पढ़ी है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना होता है, चार्जेस को उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशन पर इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट से प्लस क्यू को उसकी पोजीशन पे लाओ और इनफाइनाइट से माइनस क्यू को उसकी पोजीशन पे लेके आओ। इसका वर्क डन डब्ल्यू इनफाइनाइट प्लस बोल देता हूं और इसको लाने में वर्क डन बोल देता हूं डब्ल्यू इनफाइनाइट माइनस, तो टोटल वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर लोकेशन। यही पढ़ा था अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। बस तो यहां से अपन क्या कर देते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो तो टोटल वर्क डन मेरे पास क्या होगा, एक तो W प्लस चार्ज को लेके आने में वर्क डन, माइनस चार्ज को लेके आने में वर्क डन। जब प्लस चार्ज को लेके आऊंगा तो चार्ज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी चार्ज को, Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाते हो तो उसमें जो वर्क डन होता है WAB वो होता है Q मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से प्लस चार्ज को लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, चार्ज रखो, फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन कौन सी है, प्लस वाला चार्ज, मतलब इस लोकेशन पे जो पोटेंशियल होगा वो लिखना है। फिर माइनस इनफाइनाइट से ला रहे हो, इनफाइनाइट इनिशियल पोजीशन है, प्लस उसके बाद क्या ला रहे हो, माइनस क्यू चार्ज को ला रहे हो। एनर्जी के अंदर अपन विद साइन रखते हैं चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को उसकी पोजीशन पे लेके आ रहे हो, उसकी पोजीशन पे पोटेंशियल बोल रहा हूं मैं V माइनस, और कहां से ला रहे हो, इनफाइनाइट से ला रहे हो। इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल क्या हो गया मेरे पास, जीरो, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल तो क्या हो गया, जीरो। तो देखो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, Q कॉमन ले लो यहां से तो क्या आ जाएगा, इधर तो हो गया V प्लस और इधर Q कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस V माइनस। ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये क्या, अब ये V प्लस से लेके V माइनस, अब यहां पर इसको देखने की, इसको समझने की जरूरत है, समझना ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में। ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, प्लस और, आपको अगर ध्यान हो, एक सिंपल सा अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन भी पता है अपने को क्या था, अगर आपने कल पढ़ा था क्या था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है। सपोज ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास क्या, डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा आर है। और अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है तो डेल्टा और उसके बीच का एंगल मुझे पता हो थीटा, तो यहां से मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, डेल्टा वी कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। और डेल्टा वी क्या लिखोगे आप, फाइनल पोजीशन, ये सपोज बी है और ये सपोज ए है, तो इसको लिखोगे आप वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ये लिखा था अपन, ये लिखा था अपन। अब यहां पर देखो आप, अब यहां पर भी मुझे लिखना है। अब ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिखोगे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। अब ये v प्लस माइनस वी माइनस है, समझना है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं अपन, ए से बी की तरफ बनाते हैं, क्योंकि चार्ज को कहां से कहां डिस्प्लेस कर रहे हो, ऐसा समझते हैं ना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, कि अगर मैंने ये डिफरेंस लिखा है इसका मतलब चार्ज इधर से इधर मूव हुआ होगा, चार्ज इधर से इधर मूव हुआ होगा, वो अपन रिलेशन निकालते थे तब। तो यहां पर भी मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा आर वेक्टर आ गया। और डेल्टा आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 2a वेक्टर के बराबर है, 2a है ना इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में कौन, डेल्टा आर वेक्टर है, उसका एंगल कितना हो गया, थीटा। डेल्टा आर वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। और इसी डायरेक्शन में अगर आपको ध्यान हो, पी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है,
भाई इसी डायरेक्शन में क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट भी तो होता है। तो सारी चीजें आपको पैरेलल एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो देखो अब यहां ध्यान समझना, देखो मैं क्या लिख पाऊंगा, तो क्यू, अब ये प्लस वी प्लस माइनस वी माइनस, देखो तो इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा मैं। बस अब यहां से आपको डेल्टा आर और ई के बीच का एंगल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा आर मेरा ऊपर है, डेल्टा आर मैंने इधर ही क्यों बनाया है, समझ में आ रहा है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है मेरा। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर है तो वीबी माइनस वी ए लिखते हैं, या वीबी माइनस वी ए लिखा है तो ए से बी की तरफ डेल्टा आर बनता है। मैंने वी प्लस माइनस वी माइनस लिखा है, इसका मतलब डेल्टा आर माइनस से प्लस की तरफ बनेगा, तो इसलिए मैंने उधर बनाया। अब ई और डेल्टा आर के बीच में एंगल पता है मुझे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, क्लियर। और क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस क्यू ई, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर क्या है 2a, डेल्टा आर क्या था 2a वेक्टर था, और डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर मतलब डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 2a cos थीटा। और देखो क्या लिख सकते हो यहां से, और अगर आप समझोगे फाइनली देखो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आप समझोगे, देखो Q को 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाय 2a, P हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर इसको और अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक लिखूं, ये हो जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट का नेगेटिव, ये मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको रिवाइंड करके देखना, ये डेरिवेशन बहुत लोग सही तरीके से नहीं करवाते हैं, बहुत गड़बड़ करवा देते हैं, ये एग्जैक्ट मेथड है आपका, क्लियर। देखो अब यहां से अपन ने कुछ कंडीशन देखो डिड्यूस करते हैं अपन, ये लिख लो इसको एक बार, इसको लिख लो। देखो यहां पर अगर आपको ध्यान हो, इक्विलिब्रियम, आपने डायपोल का इक्विलिब्रियम पढ़ा था अपन ने, जब अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रखा था, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, केसेस लगाओ यहां पर। केस 1 देखो क्या है, कोड केस 1 क्या है कि कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में डायपोल कब होता है, कुछ याद है क्या, जब थीटा कितना होता है 0। पुराने वाले बेटा हमेशा ध्यान रखो, पुराने वाले नोट्स को हमेशा बार बार रिवाइज करते रहो। आप पुराने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो जाके आनंद आएगा आपको। एक दिन लाइव, मैं लाइव सेशन लेना चाहता हूं, एक दिन लाइव आता हूं मैं कंप्यूटर से, कोशिश करूंगा उस दिन अपन एक काम करेंगे, ऐसे ही मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कुछ फॉर्मूला बोलना है, कुछ लिखना है, ऐसे अपन क्वेश्चन आंसर खेलेंगे, Q&A खेलेंगे अपन। एक दिन मैं करता हूँ, आता हूँ लाइव में, सैटरडे को यही करेंगे अपन, चलो, ताकि आपको पुराना क्या रिवाइज हो जाए। ओ यस, काम मिल गया मुझे। थीटा जीरो, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस PE cos 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम माइनस PE, ये क्या हो जाएगी मिनिमम। PE से इस PE से PE मत काट देना, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा है मैंने, ठीक है, EPE यहां लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ये मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी क्या होती है मिनिमम, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर कोई चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो बहुत उछल कूद करेगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो एनर्जी कम होगी, जहां पर एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही स्टेबल होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है वो। केस 2 मेरे पास क्या है, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देखोगे आप, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा मेरे पास, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा 180, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिखेंगे आप, क्या आ जाएगी माइनस PE cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी मेरे पास प्लस PE, दिस इज व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज व्हाट मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या है, थीटा अगर मेरे पास 90 डिग्री हो, अगर थीटा क्या आ जाए 90 डिग्री, तो थीटा 90 के लिए क्या होगा, सोच के देखो, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देखो क्या हो जाएगा, थर्ड केस क्या हो गया मेरे पास, कि मेरे पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस PE
cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी 0। समझ में आ गया? लिखो इसको, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं बढ़िया से। लिखो जल्दी लिखो, फिर अपन इसके अंदर प्रश्न करते हैं, प्रश्न प्रश्न खेलते हैं। जनरली पोटेंशियल पे कोई मतलब डायपोल के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन अपने को इतने मिलते नहीं है। मेनली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, स्फीयर के अंदर बनते हैं, डायपोल के अंदर बनेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनते हैं। तो पोटेंशियल में क्वेश्चन जनरली बहुत रेयरली बीइंग आस्क्ड। गॉस थ्योरम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गॉस थ्योरम हो गया आपका, तो फुर्सत ही नहीं मिलती एग्जामिनर को। देखो क्वेश्चन देखो, देख क्वेश्चन क्या है। सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, सपोज ये डायपोल, ये पी लिखा है, पी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ये एक डायपोल है। ऐसा कई बार देखने को मिलेगा आपको, एरो डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी। डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है पी, और एरो इधर, इसका मतलब क्या है, इसका माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, प्लस क्यू चार्ज इधर होगा। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। है ना, एक सिस्टम है यहां पर, इस सिस्टम के अंदर दो जने हैं, एक डायपोल है और एक चार्ज है। तो आपको क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। एक चीज सिंपल से ध्यान रखें, जब भी आपके पास चार्ज और डायपोल का सिस्टम आ जाए, जब भी आपके पास चार्ज और डायपोल का सिस्टम आ जाए, सिंपल क्या करना है, डायपोल, देखो डायपोल की एनर्जी कब लिखते हो आप, डायपोल की एनर्जी तभी लिखी जाती है जब डायपोल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। डायपोल के सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो माइनस पीई कॉस थीटा करके मैं क्या निकाल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। तो यहां पर सिंपली क्या करो कि भाई ये डायपोल किसके एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो ये डायपोल जो है वो क्यू चार्ज की वजह से एक फील्ड बनेगा, उस फील्ड की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, उस फील्ड की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी निकल के आएगी, और वही एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। तो देखो क्या करना होगा, तो सिंपल यहां पर क्या है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से आप यहां पर लिखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। अरे भगवान, कितना आ गया, 0 डिग्री। तो देखो यहां से अब मैं यहां पर लिखता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, ऑफ सिस्टम, क्योंकि क्यू का काम तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पी के लिए, ताकि पी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाए और वही पूरे सिस्टम की बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस, और एंगल पी, और पी वेक्टर भी उधर है, ई वेक्टर भी उधर है, तो क्या आ गया 0। कितना बन जाएगा, देखो माइनस पी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, बस हो गया खत्म ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास कितनी, माइनस के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया पोटेंशियल, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भूल तो नहीं गई के, तुम के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भूल मत जाना भाई। हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरे पास। एक और देखो, लिख लो इसको, चाहो तो लिख लो। अब देखो, अब एक और चीज बताना, अगर P को मैं एंगल पे ले लेता तो, यही क्वेश्चन अगर मैं P को एंगल पे ले लेता तो देख सीधा क्या होता। एक और भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे पास, ये Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज से अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक और बना दे, हाँ तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ये मेरे पास माइनस Q चार्ज है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये P वेक्टर इधर है। सेम क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या करना होगा, मुझे क्या चाहिए, डायपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो चाहिए, तो इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस यहां पर कितना है, देखो 90 डिग्री पर है, समझ में आ जाना चाहिए। जब पी वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। एनर्जी कितनी होती है, 0। तो यहां पर क्या हो गया, बस सिंपल सॉल्यूशन क्या हो गया, तो एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना है, 90 डिग्री है ना, पी वेक्टर और ई वेक्टर।
90 डिग्री है, तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अभी अपन ने लिखा था केस, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया। अनेकों क्वेश्चन बना सकते हो यार, जितने क्वेश्चन बनाना चाहो बना लो। एक और बना दे, क्या होगा, सपोज मेरे पास ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, चल इसको मैं माइनस क्यू लेता हूँ। ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी r डिस्टेंस पर एक डायपोल रखा हुआ है, एक डायपोल रखा हुआ, डायपोल मोमेंट। आपको मालूम करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, अब आराम से कर लोगे आप, करो इसको, बताओ क्या है। इसको लिख लो, लिख लो, लीले लिखा हो तो लिख लो। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, खाली मत बैठना, रोज करके जरूर ट्राई करना है। जो क्वेश्चन करा था क्लास के अंदर एक बार खुद से ट्राई करो, तो एक्चुअल में लेक्चर तैयार होगा आपका एकदम धमाकेदार। और टॉपिक भी सिंपल चल रहा है, इतना कोई टिपिकल नहीं है भाई। देख, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करो, सिंपल, बस डायपोल के वहाँ फील्ड कितना है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड आएगा। अब ये फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ई प्लस, माइनस की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में ई माइनस, दोनों फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आपके नेट फील्ड आएगा आपके पास, नेट फील्ड लिखना होगा। तो देखो सिंपल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे क्या आएगी, माइनस पी, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नेट कॉस 0, क्योंकि पी और ई नेट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो देखो कितना आ गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा माइनस पी, ई नेट कितना होगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन विद साइन चार्ज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अपन डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, है ना, क्यों माइनस क्यू की वजह से क्या डायरेक्शन उधर ले लिया ना अपन ने, तो यहाँ पर अपने को अब डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओ भाई क्लियर, कोस 0 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गई, बस यहाँ से क्या कर लो, खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा माइनस पी, ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, खत्म। ओ भाई क्लियर, चल देख एक और क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर, आपको कैसा देखने को मिलेगा, हाँ, दो डायपोल के बीच में फोर्स, एक और क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। जैसे मेरे पास एक डायपोल ये है P1 और इस डायपोल से r डिस्टेंस पर एक और डायपोल है P2, ठीक है, एक और डायपोल है P2। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड फोर्स किसके ऊपर, फोर्स ऑन डायपोल मोमेंट, डायपोल P2 बाय P1। सोचो इसमें P2, सोचो P2 के ऊपर P1 कितना फोर्स लगाएगा, वो मुझे मालूम करना है। दोनों डायपोल शॉर्ट है, क्वेश्चन में लिख लेना, बोथ डायपोल्स आर शॉर्ट, बोथ डायपोल्स आर शॉर्ट डायपोल। चलो अब देखो मुझे फोर्स निकालना है। देख फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स के लिए मुझे देखो एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ा हुआ है 11th के अंदर, अगर आपको ध्यान हो, फोर्स इक्वल होता है माइनस डी यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करो, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, ये अपना रिलेशन होता है बस। तो ये फोर्स निकालना है, ये फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यहाँ पर क्या है, एफ क्या है भाई, P1 P2 को लगाएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लगाएगा, तो कंजर्वेटिव नेचर का है, बिल्कुल है। तो देखो अब मुझे उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यू चाहिए। अब यू कितना है, अब यू देखो, यू कैसे निकालोगे, डायपोल की यू कैसे निकालोगे, तो देखो सिंपल, अगर बहुत सारे डायपोल आ जाए, बहुत सारे चार्ज आ जाए, तो क्या करो, एक डायपोल पकड़ो, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, तो पूरे सिस्टम का काम हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस डायपोल को पकड़ता हूं, तो इस डायपोल पे इसकी वजह से फील्ड आएगा, इस डायपोल की वजह से यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, ई वेक्टर, है ना, क्योंकि डायपोल सीधा है, ये एक तरीके से क्या है, डायपोल की एक्शन लाइन के ऊपर ही तो पॉइंट है ये,
डायपोल की एक्शन लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो डायपोल की एक्शन लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ नहीं बना के, सॉरी, ये एकदम सेम लाइन में है ना, ये इस पॉइंट पर, तो इस डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई होगा, और ये एक्शन लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन क्या हो गई, इस डायपोल की एक्शन लाइन हो गई। तो देखो यहाँ से एनर्जी लिखनी है, तो एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, माइनस पी को सीधा होता है, तो माइनस पी कौन सा, ये वाला पी और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला पी लिख दिया मैंने P2 और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। अब दोनों के बीच का एंगल देख लो, P2 उधर है, E इधर है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर एनर्जी मेरे पास कितनी आनी, P2 मल्टीप्लाइड बाई E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका है, P1 का है ऑन एक्सियल लाइन, ये कहां पर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है। अब आपको एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर पता हो तो ये क्या हो गया मेरे पास, P2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है 2kp, P कौन सा है, P1 अपॉन R क्यूब। ये अगर आपको याद हो, शॉर्ट डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन R क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होता है kp अपॉन R क्यूब, है ना। तो ये हो गया मेरे पास, तो P2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे पास, हो भाई क्लियर, ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास कितनी, 2kp1p2 अपॉन R क्यूब। F निकालना है, तो F का फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया था du बाय dr, क्या है du बाय dr, तो माइनस ऑलरेडी है मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन देखो 2kp1p2 तो कांस्टेंट है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको समझो आप, 2kp1p2 नीचे R क्यूब है, R क्यूब को ऊपर लेके जाओगे पावर कितनी हो जाएगी -3, इसका डिफरेंशिएशन करो, R की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम करोगे, -3 -1 -4, बस। तो फाइनली F इक्वल्स टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6kp1, k की वैल्यू हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, कई बार आंसर आपका एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। तो हो गया 6kp1p2 kp1p2 डिवाइडेड बाय r पावर 4, ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स का, ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया मेरे पास, जल्दी से लिख लो उसको, जल्दी से लिख लो, चलो राइट दोस्तों। तो ये अपने पास क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि डायपोल के अंदर मेरे पास क्या जितने क्वेश्चन बनाने थे मैंने आपको बना के दे दिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा स्मॉल भी था, एनीवेज कभी लेक्चर बड़े कभी लेक्चर छोटे हैं, लेकिन आज का जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो टॉपिक है आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर वीडियोस और इसी तरीके अच्छे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं सारे वीडियोस को, और अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करके फिर जाएं ताकि आपको आने वाले अपकमिंग जो भी वैल्यूएबल वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे, राइट। सो कल वापस हाजिर होता हूं सेम टाइम शाम को इवनिंग 6 बजे अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। बाय, गुड नाइट, कल वापस मिलते हैं।